दोस्तों, इस कहानी में एक लड़के को अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उसे पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक टीचर और उसके स्टूडेंट की कहानी। तो कहानी की शुरुआत एक लाना नाम की लड़की से होती है, जो कि मैरिड होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। लेकिन लाना जहाँ पे पढ़ाती है वहाँ पे एक बैनी नाम का लड़का भी उसका स्टूडेंट होता है। जब भी लाना क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो लड़का उसे देखता रहता है और रोज़ ये सब देखकर उसकी टीचर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन उस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत बार बैनी लाना के इतने ज़्यादा क्लोज आ जाता है कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लाना को डर होता है कि वो उसके ज़्यादा करीब ना आ जाए, तो इसीलिए वो उससे दूर रहती है ताकि वो उसके करीब ना आ पाए। एक दिन लाना सुबह अपनी क्लास में पहुंचकर सबको टेस्ट पेपर्स बांटती है, जिसके बाद सारे बच्चे पेपर लिख रहे होते हैं। लेकिन वहीं जब वो बैनी की तरफ देखती है तो वो देखती है कि बैनी अपना पेपर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो बस उसी की तरफ उसको देख रहा है। जिसके बाद लाना उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। उसके बाद जब वो रोड पर अपनी कार में होती है तभी वो बैनी को देखती है, जो कि अपने डॉग को वॉक कराने लाया होता है। वो थोड़ी देर उसे देखती है, लेकिन फिर वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। उसके बाद वो उसे खाली क्लासरूम में लेकर चले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उससे थोड़ी बहुत बात करने के बाद लाना बैनी से पूछती है कि तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है। लेकिन बैनी उसकी बात का आंसर नहीं देता। उल्टा वो लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उसे बताती है कि उसे उसकी फिक्र है। फिर वो उसके घुटने पर हाथ रखते हुए कहती है कि उसे कोई मदद चाहिए तो वो उसे बताए। बैनी थोड़े हंसते हुए बोलता है कि उसे नहीं लगता वो उसकी कोई भी मदद करना चाहती है। उसके बाद लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि वो पिछले टेस्ट में भी फेल हो गया था। वहीं बैनी हंसने लगता है और लाना को कहता है कि फालतू बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। उसके बाद लाना को कुछ भी बोलना नहीं आता और उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके अगले दिन क्लास में वो देखती है कि बैनी का बैग नीचे ज़मीन पर पड़ा है। वह आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जिसके बाद वो बैनी के बैग से उसके स्वेटर को निकाल कर सूंघने लगती है और फिर उसे वापस बैग में रख देती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है और झुककर वहाँ से पानी पीने लगती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो शीशे में देखती है तो बैनी भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो उसे देखकर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। जिसके बाद बैनी उसके पर हाथ लगाने लगता है और वो उसका हाथ हटा देती है। लेकिन बैनी दोबारा से अपना हाथ वहीं पर रख देता है। जिसके बाद वो उन्हें आने लगता है और आगे बढ़कर किस करने लगता है। उस टाइम पर लाना पूरी तरह से खो जाती है, लेकिन तभी होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। और वो उसे धमकी भी देती है कि अगर वो दोबारा ऐसा करता है तो वो उसे स्कूल से भी निकलवा सकती है। जिसके बाद जैसे ही वो जाने लगती है तो बैनी चिल्लाकर कहता है कि ये सब वो भी करना चाहती है। लेकिन लाना कहती है कि वो बस उसका स्टूडेंट है और वो किसी भी स्टूडेंट के साथ प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में वॉक करते वक्त बैनी लाना को बोलता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। बात करते करते वो स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद लाना बैनी को कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है और वो उसे दूर रहने के लिए बोलती है, और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपने घर पर काम बताकर काम पे नहीं जाती, लेकिन एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। जिसके बाद वो म्यूजियम में चली जाती है और वहाँ पे पेंटिंग्स को काफ़ी देर तक देखती रहती है। जिसके बाद उसकी नज़र एकदम से बैनी पर पड़ती है। उसे वहाँ पे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और जल्दी से वहाँ से चले जाती है। लेकिन बैनी उसके पीछे पीछे चले जाता है और उसकी मुलाकात उससे लिफ्ट में हो जाती है और वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। जिसके बाद वो उसके को छूने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। उस टाइम पर लाना का भी खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वो भी उसे किस करने की कोशिश करती है। लेकिन बैनी उसे रोककर अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पे फिराने लगता है। अगले दिन लाना स्कूल के ऑफिस रूम में जाकर एग्ज़ाम पेपर चुरा लेती है और वो बैनी के कोट में रख देती है। उसके थोड़ी देर बाद वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर लेकर जा रहे हैं और क्वेश्चन पेपर चुराने के इल्जाम में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद जब लाना स्कूल में जाती है तो बैनी के ना होने की वजह से वो उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करती है। जिसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करके बैनी के घर पहुंचती है। वो उसके घर के नीचे खड़े होकर बैनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर से जाने लगता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी कार की स्पीड तेज करती है और बैनी को जोर से टक्कर मार देती है। इससे ये पता लगता है कि वो बैनी को अपने से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती है। जिसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी
और आप ऐसी स्टोरीज और चाहते हैं तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।